Hello everyone. Today we will discuss the topic problem of developing English in India and implications for teaching. So let's start with introduction. The development of English in India has been a complex and evolving issue since the colonial period, introduced by the British as the language of administration and education. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत में अंग्रेजी भाषा का डेवलपमेंट था, विकास था, वो कॉलोनियल पीरियड से शुरू हुआ, जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी शुरुआत सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए और एजुकेशन के काम के लिए किया. इन 21st सेंचुरी इंग्लिश इज नो लॉन्गर जस्ट अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया. इट हैज बिकम अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल मोबिलिटी एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन. हालांकि 21वीं सदी में अंग्रेजी सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज ही बनकर नहीं रह गई, वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज, सोशल मोबिलिटी और ग्लोबल कम्युनिकेशन का जरिया भी बन चुकी है. सो अब हम इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं. प्रॉब्लम्स डेवलपिंग इंग्लिश इन इंडिया. इसके कई सारे कॉन्टेक्स्ट हैं. फर्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसका पॉइंट है कॉलोनियल लेगेसी. इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल प्राइमरली for administrative purpose. Second point, linguistic diversity. Impact of multiple regional language. In India, there is vast number of regional language, making it difficult to adopt a single language for communication and education. जैसे कि इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को उसमें जोड़ना, उसको अडेप्ट करना कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कठिन रहा. Next point, educational challenges, which are lack of qualified teachers, poor teaching methods, like traditional rote learning methods focus more on memorization than practical language skills. जैसे कि पुरानी पढ़ाने की मेथड्स में बच्चों को रटंत विद्या द्वारा सिखाया जाता था, बजाय उनको प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स सिखाने के. Next point is socio-economic divide, such as English as a class divider and urban versus rural gap, जिसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लोगों में क्लास का डिवाइड कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल बैरियर्स सच एज फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. साइकोलॉजिकल बैरियर इस तरह होता है कि जो बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग इंग्लिश. फर्स्ट पॉइंट इज नीड अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स. इंग्लिश टीचिंग शुड बी अडॉप्टेड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट रेदर देन फॉलोइंग वेस्टर्न मॉडल्स. जो इंग्लिश भाषा पढ़ाने की जो तकनीक है वो हमें वेस्टर्न मॉडल से हटकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिखानी चाहिए. यूज ऑफ बाइलिंगुअल टीचिंग. बच्चों को बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड से पढ़ाना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी और उनकी जो रीजनल भाषा है उसके साथ जोड़कर. नेक्स्ट, फोकस ऑन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. बच्चों को कम्युनिकेशन करने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए. टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. वक्त के साथ टीचरों की ट्रेनिंग भी कराते रहनी चाहिए. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंग्लिश टीचिंग. अंग्रेजी पढ़ाने में टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए, जैसे वीडियोस, वेब सीरीज. एनकरेजिंग रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर. बच्चों के बीच इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग का और राइटिंग का कल्चर मेंटेन करना है. एड्रेसिंग द रूरल अर्बन डिवाइड, वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंग्लिश एजुकेशन इन रूरल एरियाज. जैसे कि हम जानते हैं, अर्बन और रूरल एरिया में इंग्लिश भाषा को पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें काफी अंतर रहता है. इसीलिए गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में किस तरीके से अंग्रेजी भाषा को और आसानी से समझाया जाए, इसके लिए उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए. फाइनली वी विल टॉक अबाउट कंक्लूजन. वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन डेवलपिंग इंग्लिश इन इंडिया is the vast linguistic diversity of the country, with over 16,000 languages spoken across different regions in India.
where English often functions as a link language.